कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल कार्ड जो है प्ले कर दिया। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर, जिसको इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह रहा है, कि पीओके के लोगों को चाहिए कि वो इंडिया के साथ मिल जाए। आओ हमारे साथ मिल जाओ, हम आपको अपना समझते हैं, पाकिस्तानी आपको गैर मुल्की समझते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में पीस भी है, स्टेबिलिटी भी है। मतलब कि ओपनली ऑफर की जा रही है आज़ाद कश्मीर को वो इंडिया के साथ आकर मिल जाए। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। अगर देखा जाए तो ये इंडिया जो है पॉलिटिकली पेनिट्रेट कर रहा है आज़ाद कश्मीर में, और कश्मीरी लोग इस स्टेटमेंट को क्या पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ आने वाले दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं? कश्मीरी लोगों का क्या रिएक्शन आएगा? और भारत जो है पॉलिटिकली कश्मीर के अंदर इतना एक्टिव कैसे हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा आज़ादी का नारा लगाया, लेकिन भारत ने कहा कि पीओके हमारे साथ मिल जाए, मतलब कि हमारे आज़ाद कश्मीर की बात की जा रही है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि वो इस बयान के ऊपर अपना क्या रिएक्शन रिकॉर्ड करवाते हैं। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो सर ये भी तो सच है ना, एक वक्त इंडिया खुद कहता था कि आप कश्मीर ले दो और हमें हैदराबाद वाली साइड दे दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखें सीन क्या रहा है यहाँ पे। यूएनओ ने हमेशा से कहा कि यहाँ पे प्लेबसाइट होना चाहिए। अच्छा, लोग आए अपना फैसला करें। ठीक हो गया। आप निगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठे हैं, इंडिया ने कहा है कि यहाँ बात करते हैं। ठीक है। आपने उस वक्त क्या किया कि आपने उस वक्त जरा से चौधरी बने कि हमारे साथ यूएस है, ठीक है, आप निगोशिएशन टेबल पे नहीं आए, आपने बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट किया। हाँ, जिसका इंडिया भी जिक्र करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब तो ये इंडिया ने ये वर्ड पूरी दुनिया को रटवा दिया पाकिस्तान को लेके। एग्जैक्टली उन्होंने वो कहते हैं ना, एक वो रूसी कहावत है कि झूठ इतना तेजी से बोलो कि वो सच लगने लगे। अच्छा, ठीक है जी। तो इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान को इतना ज्यादा टेररिस्ट कहा है कि दुनिया हमें टेररिस्ट मानती है। मैं ये समझता हूँ कि ये सीधी सीधी डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी ये भारत की ना हाँ। टैक्टिक्स हैं, ये हर किस्म की जो कंट्रीज हैं ये किसी न किसी तरह के पॉलिटिकल टैक्टिक्स करते हैं। पहले भारत डायरेक्ट अटैक करता था, बाकायदा इन्होंने कश्मीर के अंदर ना जेनोसाइड भी स्टार्ट किया। इसके अलावा उन्होंने सर ऐसा तो मैंने नहीं सुना, जेनोसाइड बाकायदा उन्होंने किया है। हमारा जो ये 2019-20 में जब इमरान खान का दौर था, तो इन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा बाकायदा किया, जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं। तो अच्छा, 2019 आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं। जी, उसको हम जेनोसाइड ही कहेंगे। अच्छा, नहीं वो तो आर्टिकल हटाया तशद्दुद और जुल्म किया कश्मीरियों के ऊपर। तो बेहतर यही है कि कश्मीरियों को अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। अच्छा। और खुद मुख्तारी मांगनी चाहिए। अच्छा। ये अगर अपने साथ मिला भी लें तो कल को इन्होंने जैसे पहले किया कि हिंदुओं को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में, उनकी आबादी बढ़ा रहे हैं, कश्मीर में एक जो मुसलमान अक्सरियत है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ठीक तो है। ये कश्मीरों को खुद देखना है कि हमने अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना। हिंदू कश्मीर जा रहे हैं जो कि मुसलमानों से भी पहले वहाँ रहते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मुसलमान अक्सरियत अब उधर हो चुकी है। तो वो किसी ना किसी तरह वाइप ऑफ करने की कोशिश करते हैं। पहले उन्होंने जुल्म के जरिए से मारने की कोशिश की, लेकिन अब वो टैक्टिक्स अपना रहे हैं। कि ये पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाता है, पाकिस्तान वहाँ पर जहादी भेजता है, आर्मी को टारगेट करता है, जिसकी वजह से हमें बार बार वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करने पड़ते हैं। और ये चीज़ उन्होंने कई दफ़ा बोली है, पाकिस्तान कहता है कि वो कर रहे हैं। ये मसला है क्या? असल में बात ये कि आपको पता है ये इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, जन्म वाली ना। जो चीज़ नहीं भी होती वो भी पाकिस्तान के ऊपर थोप देते हैं। तो फिर हम जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दो। ज्यादा राइज कर रही है इंडिया या फिर चाइना? अगर हम राइस के हिसाब से देखें, जो राइस कर रही है उसमें तो ऑब्वियसली इंडिया आएगा, क्योंकि चाइना इज़ ऑलरेडी एट द टॉप। और उसका जब पीक में होने का एक ये नुकसान है कि आप उससे ज़्यादा राइस स्लोली करते हैं। बट कंपेयर दैट टू इंडिया पहले चाइना से बहुत नीचे था, बट उसका राइस का जो रेशियो है चाइना के अकॉर्डिंग वो काफ़ी अच्छा जा रहा है, ज़बरदस्त जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्या चीज़ें देख रहे हैं कि जो कि चाइना की इकोनॉमी को जो कि टॉप पर थी, अभी राइस चल रहे, वहाँ पर लोगों के आप देख सकते हैं हालात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन जो उस लेवल पे जो कि आज से कोविड-19 से पहले के जो कि कंस्ट्रक्शन जो डेवलपमेंट थी, दुनिया जितना उनको हर न्यूज़ पर टॉप रहते थे, दुनिया जिस तरह से उनके बारे में बात करती थी, लेकिन आज सेम बात इंडिया के बारे में की जाती है। कैसे देखते हैं इंडिया को आने वाले टाइम के अंदर? क्या इंडिया बीट कर सकता है चाइना को? इंडिया आई गेस उसमें पॉपुलेशन में तो ज़रूर कर देगा। बट अगर हम बात करें टेक रेवोल्यूशन की,
टेक रेवोल्यूशन ने ही इंडिया को इतना ऊपर लेके आया। उसमें जो इंडिया ने एक तो जो सबसे उनकी बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि उनमें जो ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन बैंकिंग है, इट्स वेरी बेस्ट। आपको हर शॉप पे QR कोड इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। फ्रीलांसिंग में हम बहुत अच्छे जा रहे हैं हमसे, जो कि पाकिस्तान में अच्छा होना शुरू हुआ था कोविड के बाद सिस्टम। अब मैं पाकिस्तान से कंपेयर कर रहा हूँ, सॉरी, पाकिस्तानी मजबूरी है। पाकिस्तान में ये सिस्टम बहुत अच्छा होना शुरू हुआ था, बट उसके बाद फ्रीलांसिंग पे कुछ टैक्सेस आए, इंटरनेट क्रैकडाउन्स आए और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आई, जिसकी वजह से हम कुछ बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म कर नहीं पाए। हमारी मार्केट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकी। बट अगर इंडिया में जाके देखें, इंडिया में एक तो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, ऑटोमोबाइल में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। चाइना जो है अब आई डोंट थिंक कि वो उस तरह से लाइमलाइट से खुद को खुद साइड पे लेके गया, अकॉर्डिंग टू मी। पर ये सच साबित भी हुआ ना। एग्जैक्टली, बहुत सी गलतियाँ, इतने ज़्यादा पॉलिसी ब्लंडर्स हैं कि हम अगर बात करें तो शायद पूरी रात हो जाए, लेकिन हम कश्मीर इशू जो है वो मेरे ख्याल से इस वक्त हल नहीं हो सकता। ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है, वो कैसे सर? देखें, आप 2 टके के लोग हैं, जो सही बात है, हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे एक टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज़ हैं। गरीब है और बदतमीज हैं। अब मसले का हल ये है कि आप इसको किसी तरह से साइड लाइन करो। देखें, उनके पास 55% कश्मीर है, आपके पास 35% कश्मीर है, और 15% जो है वो है चाइना के पास। कई जगह पे 60, 30 और 10 की भी तकसीम आती है। अच्छा, चलिए हो गया, उनके पास ज्यादा है। आप इसी पे करें, ठीक है, चूंकि पावरफुल है, हम आपको नहीं देंगे। इक्का खेल दिया ना उनके डिफेंस मिनिस्टर ने। हमारे कश्मीरी बेचारे तो इकोनॉमी की वजह से इतना तंग आए दिन हड़तालें करते हैं। वो कहते हैं इधर हमारे साथ आ जाओ, खुशहाली है, डेवलपमेंट है, और उधर कश्मीर में $14 बिलियन का सालाना बजट दे रहे हैं वो। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक घर में एक बच्ची का रिश्ता आता है एक कंगाल घर से, और एक जो है वो करोड़पति लोग हैं। तो करोड़पति वो क्यों हमारी तरफ आना चाहेंगे? कि हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं। सही हो गया। हम जो है वो खुद दिवालिया हो चुके हैं। हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। सही हो गया। हमारी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो भीख मांगने की है। $42 बिलियन की इंडस्ट्री है सर। ठीक है जी। तो बेसिकली मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री को अब चला सिर्फ भिखारी सकते हैं। ठीक है, तो हमें वाकईतन कश्मीर इशू को थोड़ा सा साइड लाइन करके अब सीरियस टॉपिक पे आते हैं। चलो, ये तो बड़ी गपशप हो। एक सीरियस सवाल है कि इस तरह की ऑफर, देखिए, हमने आज़ादी का नारा लगाया, कश्मीर आज़ाद करेंगे। हमने कभी इतना बड़ा जिगरा करके नहीं कहा कि भाई वो 60% कश्मीर आओ हमारे साथ मिल जाओ, आपको खाना पीना रिहाइश सबको देंगे। इंडिया ने खाना पीना रिहाइश सबकी ऑफर दे दी। भाई अब इस ऑफर को कश्मीरी हमारे साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे, जरा ये भी तो बता दें। कितना अब हम प्रेशराइज हमें करेंगे? देखें जी, हम कश्मीरियों को तब कहना कि हम आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कि हम अपने सिटीजन्स को कर सकें। ठीक हो गया। यहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ नहीं करते, यहाँ पे औरतें अपनी इस्मत नहीं बेचती खाने की। बात करने का पर्पस ये है कि बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कश्मीर के इशू के बारे में बात करना चाह रहे हैं। कश्मीर बेसिकली है किसका? कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का। आपको क्या लगता है कश्मीर किसका? पाकिस्तान का ही। पाकिस्तान का कश्मीर। तो सर कश्मीर हमारा, तो हमने एज अ पाकिस्तानी कश्मीरियों के लिए क्या किया? हमने बड़ी स्ट्रगल की, जितनी हमने स्ट्रगल की है इतनी तो कश्मीरियों ने की। अच्छा। हमने 1947 से लेकर अभी तक स्ट्रगल करते आ रहे हैं। कश्मीरियों ने क्या किया? स्ट्रगल के अलावा कोई उनको कुछ दिया हो, मतलब कि जो कि उनके फैसिलिटीज दी हो, वो बता बताएंगे। कश्मीर में हमने आप बताएं क्या नहीं दिया? सही हो गया। जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पास चीजें, फैसिलिटीज, कश्मीर के पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। आपको मोदी ने जो किया है ना जम्मू कश्मीर के साथ, क्या किया वो बता दी। कर्फ्यू लगाया हुआ है, 297 ये वो सब कुछ लगाया हुआ है। जितना हमने सब्सिडी दी हुई है, जितनी सहूलतें हमने कश्मीर में दी हुई है, इतनी की जम्मू कौन सी दी हुई है, जरा आप गिनवाएंगे? गंदम देख लें, दूसरी फूड की आइटम देख लें, कोई और चीजें सर गंदम के लिए लास्ट टाइम आपने देखा कितने जलसे जुलूस वहाँ पर धरने हुए, उसके बाद तो हमारी बदकिस्मती है ना कि कश्मीर ये एक नलायक टोला पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जो ये नलायक टोला पाकिस्तान की बर्बादी का समा है, तो वो बेचारे कश्मीरियों ने भी एहतजाज किया है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सही हो गया। सर अभी की न्यूज़ है कि इंडिया साइड जो कश्मीर है, वहाँ से 30 साल पहले कहा जा रहा था कि टेररिस्ट ने जो वहाँ के जो बेसिक रिहायशी, जो ओरिजिनल रिहायशी हैं, पंडितों को वहाँ से निकाल दिया गया था। तो आज उनकी गवर्नमेंट ने अगेन उनको वहाँ पर समराइज किया, वहाँ पर उनको लेके आए और उनको रहने के लिए शेल्टर्स दिए। उनके जो लैंड्स
जो कब्जा किए गए थे वापस उनको हिंदुओं को प्रोवाइड किए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यार ये उनकी पॉलिसी मोदी एक बहुत, आपको पता है कि मुस्लिम के खिलाफ है ये मोदी, तो उन्होंने वो जो लॉ था वो भी तब्दील किया और वो उस लॉ की वजह से हिंदू दोबारा वहाँ पर आबाद होना शुरू हो गए हैं। तो ये जो मसला है ना, ये इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तानी कौम एक जज्जा नहीं होती और जो मुसलमान है, जो कश्मीरी मुसलमान है, वो अभी हिंदुओं के राज कभी भी कबूल नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह ये यहूदी लॉबी, हिंदू बनिया जो कुछ मर्जी कर ले,